बदनामी का कारस्तान सावरकर जी ने नहीं, ये तो कहीं पहले से शुरू था। जैसा होता है कि कुछ भी हो गया तो सावरकर जी पर गलत आरोप करना ये आज एक फैशन बन गई है। झूठ का प्रसार करना ही जिनका काम है, उनसे क्या बात करें। संभाजी महाराज को लेकर जिस जो कंट्रोवर्सी की बात करते उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक कंट्रोवर्सी अभी खड़ी हो रही है, अभी नहीं, ये बार बार खड़ी होती है कि सावरकर जी ने संभाजी महाराज की बदनामी की। इसके लिए वो एक सावरकर जी के 1925 में एक ग्रंथ लिखा था, उसका एक आधार देते हैं। उसमें सावरकर जी ने तत्कालीन जो इतिहास था उस पर आधारित एक भाष्य किया था कि औरंगजेब को ऐसा लगा कि संभाजी महाराज शराब के आदी है, इसलिए उन पे उनको जीत लेना संभव है। और मगर वो लेख का शीर्षक है हुतात्मा छत्रपति, और उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने इतनी यातना देने के बाद भी 40 दिन तक वो जिंदा रहे और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को प्रेरणा दी और महाराष्ट्र उस पर खड़ा हो गया और औरंगजेब को पराभूत करके औरंगजेब को यहाँ वो जा नहीं पाए, जिंदा दिल्ली वापस जाए। तो इतनी बड़ी प्रेरणा करने वाले ये हमारे हुतात्मा छत्रपति है और इनका आध्यात्मिक योगदान ये छत्रपति महाराज से भी कहीं अधिक है। तो उसमें तो कोई बदनामी है नहीं, मगर जो तत्कालीन जो था उसका एक उल्लेख करने के बाद, मगर मैं कहता हूँ कि तत्कालीन इतिहास में संभाजी महाराज के बारे में ऐसा ही लिखा गया था और तत्कालीन इतिहास के जो साधन थे उनसे बखर कहते हैं। ये पहली बखर थी चिटनिस सभासद बखर। ये कृष्णाजी अनंत सभासद ने 1697 साल में, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद 8 साल के बाद छत्रपति राजाराम महाराज के आदेश से लिखी थी, उसमें ऐसे ही उल्लेख है। दूसरी बखर है चिटनिस बखर जो 1811 में सातार की जो गादी है, जो छत्रपति संभाजी के वंशजों की गादी है, उनके जो द्वितीय शाहू महाराज छत्रपति जो थे उनके आदेश अनुसार 1811 में लिखी थी। ये 2 बखर में जो उल्लेख है उस पर ही तत्कालीन इतिहास था। सावरकर जी को जो इतिहास पता था वो इसी ग्रंथों में था। तो ये बदनामी का कारस्तान सावरकर जी ने नहीं, ये तो कहीं पहले से शुरू था। और ये जो ऑफिशियल बखर थी उसमें भी ये उल्लेख है। संभाजी महाराज का जो चरित्र है, असली चरित्र, जो असली कागज पत्रों के साथ, वो 1971 में सामने आया सावरकर जी के मृत्यु के बाद। तो जैसा होता है कि कुछ भी हो गया तो सावरकर जी पर गलत आरोप करना ये आज एक फैशन बन गई है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा कि जो लोग झूठ का प्रसार करना ही जिनका काम है, उनसे क्या बात करें।